हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इंटीग्रेशन की देखो बच्चों, दो सीरीज में पहले ही लेके आ चुका हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये तीसरी सीरीज है बच्चों इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। और ये जो मेथड है, ये बाकी वाले जो मेथड है उससे बहुत ईजी है। ठीक है ना। पहले तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही आता है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, फिर आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन में भी काम आ जाता है, इंटीग्रेशन बाय आइलेट में भी काम आ जाता है ये। ठीक है ना। ये मान लो कि सब्स्टिट्यूशन वाला जो है ना, ये एक्चुअली कोई मेथड नहीं, एक टूल है ये। बाकी सारे इंटीग्रेशन को करने के लिए क्या है, ये टूल है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है ये कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है क्या बच्चों, कि इट इज ए मेथड टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स। कि कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स को सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है। इसे हम चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड भी कहते हैं। मेनली क्या है, चेन रूल का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है ये। ठीक है ना। चेन रूल का ये रिवर्स प्रोसेस है। चेन रूल में क्या होता है, हम कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम फंक्शन को इंटीग्रेट करके जो कंपोजिट फंक्शन है वो लेके आते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, चेन रूल का रिवर्स प्रोसेस है ये। ठीक। इसमें होता है जैसे मान लो हमारे पास इस ये जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली कहाँ अप्लाई होता है। एक्चुअली बच्चों ये जो मेथड है, ये उन इंटीग्रल्स में लगता है जिसमें एक फंक्शन को का डिफरेंशिएशन, एक फंक्शन का डेरिवेटिव उस इंटीग्रल में ऑलरेडी प्रेजेंट हो। यानी कि जैसे ये देखो बच्चों, एफ ऑफ जी एक्स है, तो जी डैश एक्स यानी इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक। तो ऐसा कोई भी फंक्शन, ऐसा कोई भी इंटीग्रल जिसमें जिसमें एक टर्म का डेरिवेटिव वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो वहां पे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है। ठीक है ना। ओके। जैसे अब यहां हमने u को g ऑफ x माना है, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, du g डैश x dx आएगा। ठीक। अब यहां देखो क्या है, ये हमारे पास तो इंटीग्रल है, यहाँ पे जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स दिया हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ पे जी डैश एक्स की वैल्यू क्या है, डी यू। इसकी जगह डी यू पुट कर लिया, और ये एफ ऑफ जी एक्स जिसको हमने यू माना था, ये क्या बन गया, एफ ऑफ यू हो गया। यानी कि ये जो पहाड़ जैसा है जो इंटीग्रल दिया हुआ है बच्चों, ये इतना सिंपल हो गया ये। ठीक है ना। तो यहां से देखो हम ये सीख सकते हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है बच्चों, कि ये बड़े इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने का एक टूल है ये। ठीक है ना। इसको अप्लाई करके सीखते हैं जरा। इसका स्टेप्स क्या है बच्चों। पहले आपको क्या करना है कि कोई इनर फंक्शन को आपको यू एज्यूम करना है। ठीक है ना। उस इंटीग्रल में कोई इनर फंक्शन होगा, उसको यू एज्यूम करना है, और क्या करना है, डी यू फाइंड आउट करना है। अब इंटीग्रल को रिप्लेस करना है इस u से, और आपको इंटीग्रेट करना है u के रेस्पेक्ट में। ठीक। और फिर इंटीग्रेशन के बाद आपको दोबारा वो इनर फंक्शन वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था कि इंटीग्रल में क्या होता है कि आपको पहले ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करके आपको ये समझना है कि क्या वहां पे ऐसा कोई टर्म है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद डेरिवेटिव उसका ऑलरेडी वहां प्रेजेंट हो। तो आप देखो जरा बच्चों, यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है ये। ठीक। अगर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री को अगर हम डिफरेंशिएट करें, इसका डेरिवेटिव निकालें, तो देखो 2x यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, देख रहे हो, है ना। तो अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। ठीक है। कैसे लगाना है देखो, पुट करो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इजकल टू टी। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ठीक है ना। किसी इनर फंक्शन को हमें u माना नहीं, t मान लिया हमने। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 2x 2x इजकल टू, अच्छा थ्री का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, थ्री का डिफरेंशियल जीरो, ये आ जाएगा डी टी अपॉन एक्स। ठीक है। हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये कितना आ जाएगा, 2x dx इजकल टू dt हो गया। ठीक है ना। अब यहां इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आप देखो पाओगे 2x dx, 2x dx देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है।
ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लिखते हैं जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हमने टी माना था, यानी टी की पावर 5, और ये पूरा कितना हो गया, डी टी हो गया। ठीक है, अब देखो ये इतना बड़ा इंटीग्रल कितना छोटा हो गया, ठीक है ना। अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा बच्चों, एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, क्योंकि इनडेफिनिट है तो इनडेफिनिट में कोई कांस्टेंट हम ऐड करेंगे। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना, दोबारा सब्स्टिट्यूट करना जो हमारा जो ओरिजिनल टर्म था, टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की होल पावर 6 अपॉन 6 प्लस 3, ऐसा हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, क्लियर है, इस तरीके से हमें आगे कंटिन्यू करना है। अब देखो बच्चों, एक ट्रिमेट्रिक फंक्शन का सीख लेते हैं, cos 3x है, cos x का तो देखो इंटीग्रल में पता है, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है, ठीक है ना। cos 3x का क्या होगा, तो अब देखो जरा बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, पुट 3x को t मान लो, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं इसे x के रेस्पेक्ट में, dt अपॉन dx, यानी 3 dx इक्वल टू dt। ठीक है बच्चों, अब ये क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू cos t, ठीक है, इसको देखो क्या करना है, cos t, अच्छा 3x है ना, ये गलत है, थ्री एक्स को क्या माना हमने, टी माना, ठीक है बच्चों। थ्री एक्स को टी माना, अब इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स के रेस्पेक्ट में 3 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा 3 डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, यहां से डी एक्स कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x की जगह क्या आ जाएगा, cos t आ जाएगा, और ds की जगह क्या आ जाएगा, dt अपॉन 3, इस 3 को बाहर ले लो, 1 अपॉन 3 cos t। ठीक है, cos t का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, cos t का इंटीग्रेशन sin t क्या आएगा, 1 अपॉन 3 sin t प्लस सी, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू क्या आती है 3x, यानी sin 3x अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान देना कि जो x का जो कॉफिशेंट होता है, एक्चुअली वो कहाँ जाता है, वो अपॉन में आ जाता है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे x का कॉफिशेंट क्या था, 3 था, तो देखो कहाँ आ गया, अपॉन में आ गया। ठीक है, इसे करते हैं देखो बच्चों, ठीक है, x अपॉन रूट और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रेडिकल टाइप का, रूट वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। अब यहाँ पर भी देखो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, अगर हम इससे अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका देखो जो डेरिवेटिव आएगा वो x में आएगा, करके देखते हैं, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2x dx 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा 2x dx इक्वल टू डी टी, और x dx कितना आ जाएगा, डी टी बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां देखो क्या आ जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, x dx की वैल्यू क्या है, डी टी बाय 2, यानी डी टी हाफ को बाहर ले लेते हैं, और ये क्या आ जाएगा, रूट टी आ जाएगा। ठीक है ना, i इक्वल टू हाफ रूट टी है ना, इसको क्या लेते हैं, माइनस हाफ ले लेते हैं। ठीक है, i इक्वल टू हाफ फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स एन डी एक्स, क्या होगा इसका इंटीग्रल, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी।
ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू, ये क्या है 1/2, टी पावर माइनस हाफ क्या आ जाएगा, टी की पावर हाफ अपॉन ये क्या आ जाएगा हाफ, यानी इंटू 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, ये और एक कैंसिल आउट, आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू रूट टी प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 1 + x², यानी रूट 1 + x² प्लस सी। ठीक है बच्चों, है ना, ये इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये वाला देखो बच्चों, आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टाइप का कैसे करना है, ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पे देखो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x है, ठीक है ना, ये भी देखो क्या नीचे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x है। अगर देखो पहली बात देखो क्या इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखो आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, कि अब आप देखो जरा यहाँ पे कि अगर आप इसको अगर आप t सब्स्टिट्यूट करते हो तो देखो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना, निगाहें जो होनी चाहिए देखो चील की तरह होनी चाहिए, कि देखते ही देखो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली एक को सब्स्टिट्यूट करने पे दूसरा टर्म आ जाएगा, ठीक है, जहां भी ऐसा होगा वहां सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पुट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t, ठीक है ना, e की पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है, और ये e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x का क्या e की पावर 2x आएगा, ये जो 2 है ये बाहर कोएफिशिएंट आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर माइनस 2x, और ये जो माइनस है ये माइनस ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू dt अपॉन dx, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt, ठीक है, ये कितना आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt/2, ठीक है बच्चों, क्लियर है, देखो आ गया ना, देखो ऊपर वाली टर्म आ गई, अब इसके बाद क्या आएगा आई इक्वल टू, ये आ गया dt, ये आ गया हाफ अपॉन, और नीचे क्या माना था हमने t माना था, अब बताओ जरा क्या आएगा 1/t का इंटीग्रेशन, log t हाफ log t प्लस सी, t की वैल्यू पुट कर लो, i log t क्या e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस सी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये क्या है 10x की पावर 9, 10 की पावर x log बेस ई 10 x की पावर 10 प्लस ई है, ठीक है ना, तो देखो मैंने आपको क्या कहा था, देखो आपको क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करके आपको ये पता लगाना है कि क्या ऐसा कोई टर्म है जिसे t सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका डेरिवेटिव वहां पे आ जाए, ठीक है ना। अब देखो ये x की पावर 10 है, x की पावर 10 का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 10 x की पावर 9 हो जाए, देखो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, और 10 की पावर x इसका जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है a की पावर x log a, ये भी ऑलरेडी यहाँ देखो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पुट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, इसे t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 10x की पावर 9, और ये 10 की पावर x है ना, तो 10 की पावर x का क्या होता है बच्चों, देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है 10 की पावर x, ठीक है ना, 10 पावर x log बेस ई 10, ये हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर x log बेस ई 10 इक्वल टू dt अपॉन dx, ठीक है, dx इक्वल टू dt, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा देखो बच्चों, ये है ना i इक्वल टू
अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये वाली टर्म तो देखो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, देखो ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी टी अपॉन, और ये आपका टी इंटीग्रेट कर दो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू अपन ने क्या मानी थी, एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स, ठीक है ना, प्लस सी, ये आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये था बच्चों, देखो इंटीग्रेशन के तीन मेथड होते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तीनों मैंने अच्छे से समझा दिए हैं तीनों वीडियो में, ठीक है ना। आप इसे अच्छे से इसको तैयार कर लें, इनमें से क्वेश्चन आएगा और ये एक टूल की तरह यूज होगा ये, ठीक है ना। अगर आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।